स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां पर आपको डेली की अपडेट आपको दी जाती है। डेली अपडेट आपको दी जाती है, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, या एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो आपका, या फिर किसी भी या आपको एडमिशन के लिए जो भी नोटिस आपका आता है, सभी की इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाती है। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम आपके लिए खुशखबरी है, जो आपके लिए खुशखबरी है, क्या खुशखबरी लेके आए हैं, जो आपका यूपीएससी में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। यूपीएससी में आपकी वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट पर? 577 पोस्ट, आपकी 577 पद पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो आपका कौन कौन सी आपके है, ये ऑफिशियल यानी क्या किसकी, जो आपका यूपीएससी यानी आपका है यूपीएससी जो एग्जाम कर इनवाइट्स ओनली रिक्वायरमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट आपको दी गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर आपकी निकली गई है, तो ये इस साइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो डेट आपकी है यानी 25 फरवरी का ये नोटिस है, आज ही का आपका नोटिस है। 25 फरवरी से लेकर कब तक? आप 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 17 मार्च तक अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। जो करेक्शन की डेट आपकी, अगर फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन की डेट है आपकी 18 से लेकर 24 मार्च। 18 से लेकर 24 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी बता दी जाएगी, यानी ये सभी आपका आएगा। अभी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 25 जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 25 रुपये में ये फॉर्म भरे जाएगा। 25 रुपये में आपका फॉर्म भरे जा रहा है। SC ST के लिए कोई पैसा नहीं है, और जो PH है उनके लिए भी कोई पैसा नहीं है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है, जो फीमेल होती है, महिला है, उनके लिए कोई भी पैसा आपका नहीं है। एग्जामिनेशन जो फ़ी होगी आपकी, फ़ी आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI या ऑनलाइन ही चलान ओनली आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप, और जो एज लिमिट है आपकी, मिनिमम एज इसमें कोई नहीं है। जो मैक्सिमम एज आपकी मांगी गई है 30 साल आपकी है EO या AO के लिए, और मैक्सिमम एज आपकी किसके लिए, जो 35 ईयर्स मांगी गई है, 35 साल किसके लिए आपकी AFO के लिए आपकी 35 साल है। 35 साल आपकी मांगी गई है। चलिए डिटेल में अब हम आगे पढ़ेंगे। डिटेल में आपको आगे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका दिया गई वैकेंसी डिटेल, आपकी वैकेंसी नंबर 230, ये वैकेंसी नंबर आपका है 418। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। SC के लिए 57 वैकेंसी आपकी, ST के लिए 28, OBC के लिए 78, EWS के 51 और UR के लिए 204, PWBD के 25। ऑफ द 418 वैकेंसी 25 वैकेंसी आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए। ऑफ द 25 वैकेंसी आपकी दी गई है, ये सभी आपकी वैकेंसी आपकी दी गई है। तो इसमें आपका दिया गया है 10 वैकेंसी रिजर्व्ड है आपकी, ये ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए, ये सभी आपकी दी गई, यानी SC ST और किसके के लिए कौन को कितनी कितनी वैकेंसी आपकी है। आगे आपका दिया गया, आगे क्या है अब आपका जो वैकेंसी नंबर 2 है, वैकेंसी नंबर 2 जो आपका ये है, इस पर आपका दिया गया 159 वैकेंसी आपकी है। 159 वैकेंसी आपकी निकली गई है। कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो वैकेंसी निकली है, SC के लिए 25 होगी, ST के लिए 12 है, OBC के लिए 38 है, और EWS के लिए 16 है, UR के लिए 68 है, PWBD के लिए 8 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। अब आपका जो आपका इम्पोर्टेंट आपका दिया गया, इम्पोर्टेंट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 25 फरवरी से आपका ये भरा जा रहा है, यानी 25 फरवरी को शाम के टाइम से क्या आपका फॉर्म भरे गया था। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट ये आपका दिया गया है। तो 17 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं 6 बजे तक।
Date for determining the eligibility for all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submission of ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप अपना फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। जो पर्सन्स है विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी उनके लिए क्या आपका एज लिमिट आपकी दी गई है जो 5 साल है। आपके SC/ST की भी 5 साल है। 3 ईयर आपकी 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC वालों को मिलेगा। ये आपका दिया गया हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। द ऑफिसर रिक्वायर्ड आर लेबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आपका इंडिया में हो जाएगा। प्रोबेशन आपका 2 साल। ए पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्वायरमेंट टेस्ट, ये पेन और पेपर बेस्ड आपका पेपर होगा, टेस्ट जो होगा पेन और पेपर पे होगा। स्कीम आपकी दी गई है, ये स्कीम यानी सिलेबस देखते हैं आइटम नंबर 1 अबव। जो स्कीम आपके अंदर टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन आपके सेम मार्क्स के हो गए यानी इक्वल मार्क्स के आपके हो गए। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ टाइप आपका पेपर होगा। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी और इंग्लिश, यानी बाईलैंग्वेज आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा। 3 देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी आपकी पेनल्टी लगेगी रॉन्ग, जो गलत आंसर आपने कर दिया उसको पेनल्टी आपकी होगी यानी नेगेटिव मार्किंग। इसमें एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस आपका है, सिलेबस में क्या आपका देगा, जनरल इंग्लिश आएगी आपकी टू एवेल्यूएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी आपको जनरल इंग्लिश आएगी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ये आपका देगा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। वेटेज क्या आपका, वेटेज रेशो आपका 75/25 यानी 75/25 का इसमें वेटेज आपका दिया गया है। आगे अब आपका स्कीम जो सिलेबस आपका RT के लिए यानी जो पोस्ट है आपकी पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए आपका दिया गया स्कीम क्या है, इसका भी 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। सेम इसमें प्रोसीजर है, सेम क्या है इसमें प्रोसीजर होगा, हिंदी इंग्लिश ये सेम आपका दिया गया। सिलेबस आपका है तो इसमें भी क्या आपका जनरल इंग्लिश आपको पढ़नी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स पढ़ना है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन होगा, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसका भी जो रेशियो है आपका वेटेज का वो 75/125 यानी सेम ही आपका रेशियो है। ये रिक्वायरमेंट आपकी जो सेंटर है RT जो टेस्ट आपका रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटर, ये आपके सेंटर दिए गए हैं। पहला आपका अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, एजवाल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अनंतपुरा, अनुराग ये आपका दिया गया। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में, बरेली, बेंगलोर, भोपाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपका, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक जो आपका कटक है, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला है आपकी हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश में है, आपका धरवाड़ है, दिशपुर है, फरीदाबाद है, गंगटोक है, गौतम बुद्ध नगर, गया, गाजियाबाद ये सभी आपका सेंटर है। गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरत, कोची, कोहिमा, कोलकाता, कोझीकोड जो कालीकट में आपका, ले, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मांडी हिमाचल प्रदेश, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पंजाबी जो कि गोवा, पटना अब आपका, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, इलाहाबाद, पुदुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर होगा उत्तराखंड में आपका, सूरत, थाने, तिरुवनंतपुरम आपका, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल ये सभी आपका सेंटर है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये सभी आपका देगा 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका दिया गया है तो ये क्या आपको फॉर्म अपना फिलअप कर लीजिए।
इम्पोर्टेंट नोट आपका सोटेलाइज कैंडिडेट वुड बी आस्क्ड द सबमिट द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम फॉर द पोस्ट। आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होगा आपका, ये सभी इसमें दिया गया। सिटीजनशिप आपका इंडिया, नेपाल और भूटान। तिब्बतियन रेफ्यूजी इसमें मांगी गई है 1 जनवरी 1962 तक। एज लिमिट आपकी दी गई है, एज लिमिट आपको बताई दी गई। ये आपका है इंपॉर्टेंट कि आपका दो कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू और बाय रिक्वायरमेंट टेस्ट अलाउड बाय इंटरव्यू विल बी। अर्बन के लिए 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, SC/ST के लिए 40 मार्क्स आपके मांगे गए। किसमें थे? 100 में से 100 क्वेश्चन आपको बताए गए थे। ये आपका 100 मार्क्स आपके मांगे गए हैं। 100 में से आपका पेपर इंटरव्यू का होगा। ये इंटरव्यू टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। चलिए आपका फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए। जो भी वेट कर रहे थे फॉर्म कब निकलेंगे, तो अपना फॉर्म आप भर लीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अपना फॉर्म आप भर लेना। फॉर्म आप अच्छे से फिलअप करना। फॉर्म आपको अच्छे से अपना फिलअप करना है। फिलअप आप अच्छे से अपना फॉर्म करिएगा। चलिए ऑफिशियल साइट पर जाकर आप, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 25 फरवरी ये दिया गया आपका। 25 फरवरी से 17 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। चलिए जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज ही का आपका नोटिस आया है। चलिए जो भी बच्चा चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।